हरे कृष्णा, आप सभी को स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो आज हम भगवद गीता का 18 अध्याय पढ़ने वाले हैं। तो 18वां अध्याय शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है दीपशिका, मैं हूँ ऋषिकेश उत्तराखंड से और हम कार्य करते हैं घर घर भगवद गीता पहुँचाने का। और हमारा एक और चैनल है आई एम दीपशिका, जिसमें आप हमारी ऋषिकेश की जर्नी में जुड़ सकते हैं। हम लोग देवभूमि से हैं, तो आप भी उस जर्नी में जुड़ सकते हैं। उस पर आपको हमारे डेली के व्लॉग्स मिलते हैं। और आज भगवद गीता का लास्ट अध्याय है। वीडियो भले ही 6-7 दिन बाद आ रही है, पर कोई टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो आज हमने दोबारा से एक प्रयास करा कि 17 अध्याय आ गए हैं, तो 18वां अध्याय भी आप तक पहुंचना चाहिए। तो आज इस कोशिश को हम सफल बनाएंगे और भगवद गीता पढ़ेंगे। 18 अध्याय होने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि हम कल से क्या पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी भगवद गीता को। अध्याय को शुरू कर लेते हैं। हमारी भगवद गीता है विवेक प्रकाशन की। आप कोई भी भगवद गीता पढ़ सकते हैं। और जो मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और ऐसी भगवद गीता आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं 18वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं संन्यास एवं त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्म दोषयुक्त जानकर त्यागना ठीक कहते हैं, कोई यज्ञ दान और तथापदि कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के होते हैं। यज्ञ दान तप आदि कर्मों का त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल का त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है, जो सर्वोत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं है। यदि मायावश है ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है ये विचार कर और शरीर के कलेश के भय से जो त्याग करता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता, वह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति का त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कर्म है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष है करता है, सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता। वह त्यागी सत्यशील बुद्धिमान मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के होते हैं, अनिष्ट, इष्ट एवं मित्र। अनिष्ट, इष्ट एवं मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के बाद मिलते हैं और त्यागियों को नहीं मिलते। महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य शास्त्र में कहे हैं, उनको सुनो। शरीर, कर्ता आत्मा, साधना इंद्रियां, पृथक पृथक चेष्टाएं, देवी शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम किया जाता है उससे के 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही कर्ता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं है जानता। जिसको ये अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ, जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता, उनमें नहीं बनता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों ही कर्म के प्रेरक हैं। कारण कर्म है और कर्ता ये 3 कर्म की साधना है। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सात्वादिक गुण के भेद 3 प्रकार के हैं, इनको भी सुनो। जो भिन्न भिन्न प्राणियों के अविनाशी अभिव्यक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान में प्राणियों को नाना प्रकार के सत्ताएं और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य लगा रहे हैं वह अल्प और तामस है। फल की इच्छा ना करके जो नित्य कर्म संग और रोग दोष को त्याग कर किया जाता है, फल की इच्छा एवं अहंकार से बड़े यत्न किया जाता है, वह राजस कर्म है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित, अहंकार, धैर्य, उतायुक्त, प्रसिद्धि में जो समान रहता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। गुण की तरह बुद्धि और धर्म के 3 भेद हैं, सुनो। जो बुद्धि, प्रवृत्ति, निर्वृत्त, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय और बंधन, मोक्ष को धर्म अधर्म
कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता, वह राजसी है। जिस ज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है, वह मनुष्य तामसिक है। जो कथा प्रसंग से फल की इच्छा करता है, जो धर्म अर्थ काम का धारण करता है, वह राजसी प्रवृत्ति का है। जो मूर्ख निंदा भय शोक विषाद और मत को नहीं त्यागता, वह तामसी वृत्ति है। जब तीनों प्रकार के सुखों को सुनो, जिसका योगाभ्यास में चित्त रहता है, दुख का अंत हो जाता है, ऐसा सुख सात्विक है। जो आराम में विष के समान और अंत में अमृत के तुल्य होता है, और अंत में विषय के तुल्य विषयों की इंद्रियों के संयोग से होता है। जो सुख आदि और अनंत दोनों में मनुष्य के मुंह में फंसाता है, जो आलस्य तथा प्रमाद उत्पन्न होता है, वह तामस है। शम दम तप पवित्रता क्षमा नम्रता ज्ञान अनुभव और परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म है। बहादुरी तेजस्वी धैर्य चतुराई युद्ध में स्थिरता उदारता और प्रभुता, ये क्षेत्रीय के स्वाभाविक है कर्म है। खेती गौरक्षा के वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उसे ईश्वर को अपने कर्मों का द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे के उत्पन्न कर्म से अपना नीच कर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म से पाप नहीं लगता। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला आत्मा जीतने वाला इच्छा रहित मनुष्य संन्यास द्वारा सर्व कर्म निर्वृत्त रूप परम सिद्धि को पाता है। वह फिर कैसे ब्रह्मा को प्राप्त हुआ, सो मुझसे सुनो। यही सी ज्ञान में परमनिष्ठा है। शुद्धि बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा इस मन को वश में लाकर शब्दादि विषयों को छोड़कर रोग देश से रहित होकर एकांत में रहने वाला, मितिहारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त वैराग्यवान, अहंकार बल घमंड क्रोध और परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत और प्रभाव भाव के योग्य है। व्रत को प्राप्त हुआ पुरुष ददचित होकर शोक में अभिलाषा को नहीं करता और जीवन मात्र समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझसे निवास करने वाले हैं, सब कर्मों को भी करता है। मेरे अनुग्रह अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात तत्व से मुझे जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मुझ में स्थिर कर सब कर्मों को मुझी में अर्पण कर बुद्धि योग आश्रय निरंतर चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे नचित लगाकर मेरी कृपा में दुर्गम कष्टों से तर्क हो जाओगे, और यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार को आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूंगा ऐसे मानते हो तो तुम्हारा ये निश्चय ही झूठ है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध करवाएगा। हे कौन्तेय, जिस कर्म को अब तुम मोह से करना चाहते हो, उस स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ होकर विवश करेगा। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से भरमा रहा है, मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, स्वभावों में उनकी कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। ये गुण ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसी भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब तू सबसे गुण वचन को सुनकर, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इससे तेरे हित को कहूंगा। मेरे मन में लगाओ, मेरे ही भक्त हो, मेरा यज्ञ करो, मेरा नाम ही जप करो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सब पापों से छुड़ा दूंगा। ये मेरा रहस्य है। ऐसे पुरुष से जो तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, कभी ना कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्त को प्रकट करेगा, वह मेरी परम भक्ति को पार कर अनंत निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इस संवाद को जो कोई पढ़ेगा, मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना ज्ञान इसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं से मिलने वाले शुभ लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रच मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा ज्ञान उत्पन्न हुआ, मोह नष्ट से हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति हुई। अब मैं निसंदेह आपकी आज्ञा का स्थिर हूँ, और जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा।
संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव को अर्जुन के रोमांचित करने वाले अद्भुत संवाद सुनाया। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से अद्भुत पुण्याकार संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान जी उस अद्भुत रूप का स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। राजन, मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ पार्थ जैसा धनुर्धर, वहीं राज लक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल स्मृति है। तो ये था हमारा 18वां अध्याय और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे 18वें अध्याय का महात्म्य। और कल से जो हम शुरू करेंगे वो भी हम आपको सेकंड पार्ट में ज़रूर बताएंगे। तो आप भी सेकंड पार्ट ज़रूर देखना और इस पार्ट को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। और हमारा फेसबुक पेज भी हम कल आपको बताएंगे जब हम लाने वाले हैं, उस पर भी आपने जाके ज़रूर फॉलो करना है और घर घर भगवद गीता पहुँचानी है। हरे कृष्णा, हरि बोल।